हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्टैक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विद डिफरेंट अराइवल टाइम। स्टूडेंट, इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विद सेम अराइवल टाइम था, जिसमें हमारा 80 0 0 0 सब में हमने 0 लिया था। लेकिन इस एल्गोरिथम में हम देखेंगे डिफरेंट अराइवल टाइम पर जो हमारे प्रोसेसेस आते हैं रेडी क्यू के अंदर हार्ड डिस्क से उठ के, तो उस वक्त में किस तरह से प्रीएम्प्शन होता है, कैसे सीपीयू हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, या बीच में उससे भी अगर बड़ा प्रोसेस कोई आ जाता है तो हम कैसे प्रोसेस को प्रीएम्प्ट यानी उसको रोक करके दोबारा से रेडी क्यू के अंदर लगा देते हैं और उसकी जगह हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 3 प्रोसेस लिए हैं, P1, P2 और P3। देखिए, सबका मैंने 80 लिया है, 0 P1 का, P2 का 1 और P3 का 2। ठीक है, यानी ये तीनों के डिफरेंट अराइवल टाइम है, यानी सीपीयू के पास में जब भी पहुंचेगा तो डिफरेंट अराइवल टाइम के साथ में ये पहुंचेगा, यानी रेडी क्यू के अंदर अलग अलग समय पर ये आएंगे, अलग अलग समय पर आएंगे, एक साथ तीनों प्रोसेस नहीं आएंगे। ठीक है ना। बर्स्ट टाइम लिया है 6, 4 और 5, और प्रायोरिटी नंबर हमने असाइन कर दिया 2, 3 और 1। सीधी सी बात है, 2, 3 और 1 जो हमारा ये पहले से हम लोगों ने असाइन किया हुआ है, यानी जो हायर प्रायोरिटी नंबर है हम उसको हायर मान लेते हैं समझने के लिए, यानी इसका नंबर बड़ा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसका नंबर छोटा है उसकी प्रायोरिटी कम है। ठीक है ना। चलिए एक गैंट चार्ट बना लेते हैं जिससे हमारी समझ में आ जाएगा इजीली कि किस तरह से प्रोसेस आते हैं और कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, प्लस हम कैसे उसको प्रीएम्प्ट करा के वापस रेडी क्यू के अंदर क्यू में उसको हम लगा देते हैं। ठीक है ना। तो ये मैं गैंट चार्ट बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहले रेडी क्यू के अंदर कौन सा प्रोसेस आया था, सबसे पहले रेडी क्यू के अंदर कौन सा प्रोसेस आया था, ध्यान से देखें। जब कोई नहीं था तो सिर्फ P1 आया था, यानी 0 पर। तो अब इसके साथ में तो कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं कर सकते, सबसे पहले इसी को लेंगे, सबसे पहले P1 को लेंगे क्योंकि इससे पहले कोई है नहीं। ठीक है ना। तो सबसे स्टार्टिंग में इसको लेना पड़ेगा क्योंकि ये पहला है जो सबसे पहले आया था। तो हम यहां से शुरू कर देते हैं 0 से लेकर के, और सबसे पहले हमारा कौन सा आया था, P1। अब देखिएगा ध्यान से, P1 का बर्स्ट टाइम कितना, 6। वैसे तो 6 तक चलना चाहिए, लेकिन जैसे ही ये 6 तक चला यानी 0 से आगे बढ़ा, तो जैसे ही 0 से आगे बढ़ा यानी 0 से 1 पर गया, तो देखिएगा ध्यान से यहां पर 1 यानी 1 पर, 1 यूनिट पर, 1 माइक्रोसेकंड पर, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, सीधा रेडी क्यू के अंदर एंट्री मारी किसने, P2 ने। तो ध्यान से देखें, P2 ने एंट्री मारी 1 पर, जबकि ये चलना चाहिए था 6 तक। तो अब इसकी प्रायोरिटी कितनी है, इसकी प्रायोरिटी ध्यान से देखें, इसकी प्रायोरिटी है 3 यानी हायर है, लेकिन इससे पहले जो एग्जीक्यूट हो रहा था उसकी प्रायोरिटी कितनी है, 2 यानी छोटी है। तो जैसे हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस सीपीयू को असाइन किया जाएगा, रेडी क्यू के अंदर आएगा, तो हम लो प्रायोरिटी के प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको हम प्रीएम्प्ट कर देंगे, यानी उसको हम रोक देंगे कि भाई साहब आप पीछे चले जाओ, और ये हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, इसकी वैल्यू ज्यादा है, सीपीयू पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अब देखिएगा 0 से लेकर 1 तक यानी 6 - 1 = 5, यानी एक ही टाइम यूनिट तक ये चला, 5 तो बाकी रह गया। चलते चलते को हमने इसको बीच में रोक दिया क्योंकि इससे बड़ा हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, इससे बड़ा आ गया तो रोक दिया। रोकने के बाद में हमने दोबारा से इसको रेडी क्यू के अंदर वापस लाइन में लगा दिया, वापस भेज दिया कि आप वेट कीजिएगा जब तक कि ये हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी P2। देखिएगा ध्यान से, ये 1 तक चला था और ये P2 1 पर आ गया था, P2 1 पर आया। अब इसका बर्स्ट टाइम 4 है, अब 3 से बड़ा तो कोई भी नहीं है, जब 3 से बड़ा कोई नहीं है तो ये अपना कंप्लीट करेगा पूरा बर्स्ट टाइम। ठीक है ना। इससे बाद में 2 पर 1 आएगा, लेकिन 1 छोटा है, 1 प्रायोरिटी छोटी है, तो इसको हम पहले नहीं लेंगे, इससे कहेंगे ठीक है आप वेट करो जब तक कि ये हमारा हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा, या आपको वेट करना ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कंप्लीट करेगा कहां तक, 4 तक, यानी 1 और 4 यानी +4, यानी ये चलेगा आपका 5 तक। 1 से लेकर के 4 उसमें ऐड हो जाएगा तो ये 5 पे जाए कंप्लीट होगा। अब ये P2 कंप्लीट हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है और रैम से बाहर निकल गया, टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है। अब उसके बाद में 2 नंबर पर, यहां पर कहीं ना कहीं 1 से लेकर 5 के बीच में कहीं ना कहीं P3 भी रेडी क्यू के अंदर आ चुका है, लेकिन क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 1 है यानी कम प्रायोरिटी है, तो इसको हम नहीं लेंगे। जो पहले से हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस हमने क्यू के अंदर लगा रखा है उसको लेंगे। हायर प्रायोरिटी यानी इससे तो ज्यादा, देखिएगा 2 की है ना, तो हम दोबारा से P1 को लेंगे कि P1 आप आइए और अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट कीजिए। अभी P1 के पास में कितना बच रहा था, 5, तो 5 से लेकर के यहाँ +5 कर देंगे और ये 10 तक चलेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया और ये भी एग्जीक्यूट हो गया और रैम से बाहर हो गया। अब लास्ट में क्या बचता है, लास्ट में P3 बचता है, तो P3 यहां से चलेगा और इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 5।
तो इसमें 5 और ऐड कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं और ये सारे के सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुके हैं। इस तरह से सीपीयू प्रायोरिटी के बेस पर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है स्टूडेंट्स। अब हम इसकी बुनियाद पर टीएटी, सीटी और डब्ल्यूटी निकाल सकते हैं आसानी से। देखिएगा फॉर्मूला में लिख चुका हूं, टीएटी सीटी माइनस एटी, डब्ल्यूटी टीएटी माइनस बीटी। ध्यान से देखिएगा P1 कहां पर कंप्लीट हुआ था जाकर के, हमारा जो हमारा P1 कंप्लीट हुआ था, ये तो वही लिखे मैंने एटी और बीटी। जो P1 कंप्लीट हुआ था वो देखिए P1 यहां शुरू हुआ लेकिन वापस रेडी क्यू में चला गया था, फिर दोबारा से आया, तो देखिए कंप्लीट कहां पर हुआ है, यहां पर 10 पर, तो मैंने 10 यहां पे लिख दिया। P2 कंप्लीट कहां हुआ था, देखिएगा ये यहां पे कंप्लीट हो गया था 5 पर, तो मैंने 5 लिख दिया। और P3 कहां पे कंप्लीट हुआ था, P3 15 पर जाकर के, तो ये मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया। अब टीएटी आप निकाल सकते हैं आसानी से, सीटी माइनस एटी, सीटी माइनस एटी यानी 10 माइनस 0 10, 5 माइनस 1 4 और 15 माइनस 2 13। ठीक है ना। डब्ल्यूटी टीएटी माइनस बीटी, टीएटी यानी 10 माइनस बीटी 6 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8। अब एवरेज टाइम आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे पहले कई वीडियो में आप कर चुके हैं। तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज टी इज इक्वल टू, सारे टी को जोड़ दीजिएगा, 10 प्लस 4 प्लस 13 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस 3, जोड़ करके जो भी आएगा। ठीक है, 10 4 14 और 10 24 और 3 27 ये आ जाएगा आई थिंक। इसको आप काट दें, आई थिंक 9 आएगा। और एवरेज डब्ल्यू को आप जोड़ सकते हैं, 4 प्लस 0 प्लस 8 इज अपॉन 3, 12 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से आप टीएटी और बीटी, टीएटी और डब्ल्यूटी की गणना कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं विद डिफरेंट अराइवल टाइम। और कैसे प्रीम्प्ट करते हैं हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस अगर सीपीयू को असाइन होता है तो हम कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपकी समझ में, वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।